तेजस्वी यादव जब इलेक्शन में थे, बिहार इलेक्शन हो रहा था विधानसभा में, उन्होंने घोषणा किया था कि जो भी टीचर्स हैं मेरी पहली कलम से सबको समान पे समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, जो कि बेचारे ने, ठीक है, दिमागी हालत कम रहने की वजह से वो चीज भूल गए। चलिए भूल गए, अच्छी बात है, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। सबसे पहले कुछ बात रखने से पहले हम बिहार के बारूद बने बैठे बेरोज़गार युवा और बिहार के आम शिक्षित और साक्षर पब्लिक से अनुरोध है कि जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ जाके एक बार सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी संख्या बल को मजबूत कीजिए, जिससे कि हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। शिक्षित और साक्षर वर्ड सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन हमारे वीडियो पे अंत तक कंटिन्यू रहिए। इसके बारे में हमारे बिहार सरकार का क्या मंशा है, शिक्षित कौन है, साक्षर क्या है, ठीक है, वो सारा समझ में आएगा। प्लीज़ यदि आज मेरा ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो बिहार सरकार का जो भी ये दोगलापन नीति है सारे आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है अभी बिहार में। प्लीज़ इसीलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आज देखिए, हम एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं और आज एक सप्ताह से लगभग हज़ारों स्टूडेंट्स का बार बार मैसेज आ रहा है कि हम BCA किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, क्या हम लोग जो है बिहार BPSC टीचर वैकेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन से परेशान हो गया हूँ, दिन रात हमेशा 50 मैसेज आते रहता है, ठीक है। तो उसी को हम आज जो है ये बिहार सरकार का जो ये गलत नीति है उसको उजागर कर रहे हैं। इसने कहीं भी नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर नहीं किया है। जब से नोटिफिकेशन आया है, जब से भी नोटिफिकेशन इसका आया है, अभी तक में 10 से ज़्यादा बार संशोधन इन्होंने कर रखा है। आज ये चेंजेस, कल ये चेंजेस, कल ये डिग्री एप्लीकेबल है, कल परसों ये नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। क्या चल रहा है इसे कुछ हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो है कल 10 तारीख को 10 से 13 तक एक डेमो फॉर्म इसने जारी किया कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक डेमो फॉर्म जो है जाके डेमो एप्लीकेशन जाके वहाँ पे फिल कीजिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या हमें फिल करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसका कि अभी इसका रिकॉर्ड जो है आयोग कुछ भी सेव नहीं करेगा। आप जाके ट्रायल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला है कि इन्होंने बोला कि जो BCA टीचर है और या जो टेक्निकल छात्र है वो बिहार गवर्नमेंट में जो BPSC के द्वारा एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है, आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जब बच्चे फॉर्म भरने के लिए आया, इसमें देखिए, इसमें से किसी पात्रता दक्षता धारण करते हैं और यहाँ पे एक रेड स्टार लगा हुआ है। रेड स्टार कहने का मतलब है दोस्तों कि इस दो में से किसी एक को चुनना अनिवार्य है, ठीक है। अब दो क्या ऑप्शन है, पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा, अर्थात आप जो है या तो BTET, CTET, STET कुछ भी पहले पास हुआ होना चाहिए, या तो दक्षता परीक्षा उसके लिए है जो टीचर 2012 से पहले जो भी नियोजित या शिक्षा मित्र है वो लोग के लिए बिहार सरकार ने पात्रता परीक्षा के इक्विवेलेंट ही एक दक्षता परीक्षा ले रहा है, बार बार ले रहा है। कितने बार ले चुका कुछ भी पता नहीं, 3-4 बार ले चुका और कितने बार लेगा, ठीक है। अर्थात ये दक्षता वाले के लिए है और ऊपर वाला है BTET और CTET, STET अभ्यर्थी के लिए है। अर्थात आप जो है इस दोनों ऑप्शन में से किसी एक को बिना चूज किए आगे फॉर्म में नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार है, अर्थात ये नेसेसरी है। अर्थात इससे ये हो गया क्लियर कि आप जो है कुछ भी, आप टेक्निकल डिग्री हो या सिंपल BA BSc कुछ भी हो, बिना आप BTET CTET का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जबकि इन्होंने बोला कि नोटिफिकेशन में बोला कि कंप्यूटर टीचर के लिए B.Ed ज़रूरी नहीं है। जब बच्चे ने, और क्या अभी जस्ट नोटिफिकेशन निकाला है कि कंप्यूटर से या BCA MCA करने वाले छात्र जो है, ठीक है, BCA MCA करने वाला छात्र जो है, हाँ, गणित के विषय से टीचर बन सकते हैं 9-10 के लिए। अब आप ही बताइए कि हम गणित के टीचर बन सकते हैं क्या? पहले आप जो है गणित टीचर के लिए जब STET फॉर्म आया था, क्या उसमें आप BCA MCA BTech वाले को अलाउ किया था बिना B.Ed का? नहीं किया था।
ठीक है, नहीं किया था तो फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही जो है बाहर हो जाएगा। कोई ऐसा बीटेक वाला नहीं है जिसने कि बीटेक किया हो और उसने जो है सीटेट परीक्षा पास किया हो, तो आपने ये उसके लिए क्यों दिया? वो भी तो ये फॉर्म आपका नीचे यहाँ पे देख लीजिए, नीचे यहाँ 3 ऑप्शन है, एक बीएड एमएड सब वाले हैं, एक कंप्यूटर विषय वाले हैं, एक संगीत वाले हैं। ठीक है, हाँ, अब बताइए कि संगीत वाले तो चलो सीटेट का परीक्षा दे देता है, लेकिन आप बीटेक वाले स्टूडेंट जो है वो सीटेट जो नहीं निकाला होगा तो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। तो फिर आप 10 से ज़्यादा न्यूज़पेपर में साफ साफ क्लियर आया है कि आप जो है इंजीनियरिंग वाले छात्र भी, टेक्निकल डिग्री धारण करने वाला छात्र भी टीचर बन सकता है। लेकिन कैसे? आपने तो यहाँ पे सीटेट और एस्टेट बीटेट का यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, तो वो लोग तो ऐसे ही, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आम आदमी को उल्लू बनाना है, मूर्ख बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप जो है डेली क्या होता है, बीपीएससी का जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, चेयरमैन, हाँ, वो डेली आते हैं, 2 मिनट लाइव होके कुछ भी बक के चले जाते हैं। ठीक है, आज ये है, कल ये है, परसों ये संशोधन, बस यही चलता रहेगा। हाँ दोस्तों, सही कहें तो ये कोई वैकेंसी नहीं है। ये एक्चुअल कहें तो जैसे कि तेजस्वी यादव जब इलेक्शन में थे, बिहार इलेक्शन हो रहा था विधानसभा में, उन्होंने घोषणा किया था कि जो भी टीचर्स हैं मेरी पहली कलम से सबको समान पे समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, जो कि बेचारे ने, ठीक है, दिमागी हालत कम रहने की वजह से वो चीज़ भूल गए। चलिए भूल गए, अच्छी बात है। ठीक है, तो कम से कम अभी जो वैकेंसी लाए हैं, आप बोले कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या आप ये कहे थे कि जिसको ऑलरेडी रोजगार है, जो ऑलरेडी सरकारी जॉब में, उसी को जॉब देंगे? ये तो आपका वैकेंसी वही बोल रहा है। आप जो 4 लाख टीचर से फॉर्म भरवा रहे हैं वो तो ऑलरेडी सरकारी, आपका नीतीश कुमार ने कह चुका है कि सारे टीचर हमारे सरकारी कर्मी हैं। तो आप सरकारी जो बहाल को बहाल कर रहे हैं, आप बेरोजगार को जॉब कहाँ दे रहे हैं? आप बेरोजगार को जॉब नहीं दे रहे हैं। ये बिहार के जनता को, आम आदमी को उल्लू बनाया जा रहा है। ये कोई वैकेंसी नहीं है, बस इसके साथ बहुत बड़ा साजिश है। आप सोचिए ना, हाँ, यदि जेन्युइन रूप से भी होता है, वैसे तो सरकार की इसमें बहुत बड़ी स्कैम है, धांधली है। यदि जेन्युइन भी होता है, 4 लाख टीचर फॉर्म भरता है, उसमें यदि 1 लाख टीचर जो कि ऑलरेडी टीचर है उसी का रिजल्ट हो जाता है, तो बेरोजगारों के लिए तो मात्र 70,000 हुआ। 1,70,000 आपका वैकेंसी है, तो कहाँ है आप जो 1,70,000 का जो सगर ढिंढोरा पीट रहे हैं, 1,70,000 उसी दिन से सोशल मीडिया पे पूरा एकदम से घिना रखे हैं। तो कहाँ है वो वैकेंसी आपका? ठीक है, ये जो है बिल्कुल बिहार सरकार का सोची समझी चाल है। हाँ, बिहार सरकार किसी को भी जॉब देने नहीं जा रही है। ये बस नियोजित टीचर को, हमको तो लगता है ऐसा साजिश होगा कि किसी बेरोजगार को रिजल्ट ही नहीं होगा, ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देना पड़ेगा। जो भी नियोजित टीचर है उसी में से 1,70,000 में से 1,20,000 को, उसी को जो है कुछ नंबर ग्रेस देके वही सबको ले लिया जाएगा। 10-20 हज़ार नए युवा को, ठीक है, नौकरी दिया जाएगा, जिससे कि राज्य के बजट पे कम लोड पड़े। ठीक है, और जिससे कि अदर विभाग में जाके पैसा इन्वेस्ट करे, जिससे कि घटोला होता है। आधा आधी पैसा जो काम पे जाता है, आधा पैसा फिर से चुनाव इलेक्शन के लिए कलेक्ट होता है। बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे 10 दिन से इतने मैसेज पे मैसेज हैं। आपके डेमो से सारा क्लियर हो गया कि कोई भी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, BCA TCA किसी के लिए एलिजिबल नहीं है। 0.01% होगा जो कि एस्टेट पास होगा। बस लिख दिए 10 न्यूज़पेपर में, सारे ने छाप दिया कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी। कहीं किसी ने नहीं लिखा था कि बीएड वाले अर्थात कंप्यूटर वाले को भी सीटेट पास होना होगा, एस्टेट पास होना होगा, कहीं नहीं। हाँ, ये भी तो गलत न्यूज़ छापा, सिर्फ मनीष कश्यप पे आपका कार्रवाई होता है गलत न्यूज़ छापने पे। ये जो आप बेरोजगार युवा को झंझा दे के जो धोखे में रखे हैं, आप पे कौन सा NSA लगेगा? और समूचे बिहार के लगभग 50 न्यूज़ चैनल ने छाप चुका था कि इंजीनियरिंग के छात्र भी बन, किसी ने क्लियर नहीं किया कि आपको सीटेट बीटेट ये सब भी पास होना होगा, किसी ने। तो सबने गलत न्यूज़ छापा, सब पे आप जो है NSA लगाइए और जाके तमिलनाडु के जेल में दे दीजिए। किस किस को जेल में भरेंगे?
ये बिल्कुल उल्लू बनाना छोड़ दीजिए। आपका सारा स्कैम जो है लोगों को पता चल चुका है। ये इससे जो है आपको वोट बैंक कलेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। सभी जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षित तो नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार का 20 साल से एजेंडा है, ठीक है, कि आदमी को साक्षर बनाना है, ठीक है, शिक्षित नहीं बनाना है। साक्षर और शिक्षित में यही है। साक्षर का परिभाषा इसने लिखा है कि जिसने लिखने पढ़ने सीख जाए, वो शिक्षित नहीं है, सिर्फ साक्षर। इसका बिहार सरकार का बस यही मंशा है कि आपको साक्षर बनाना है, शिक्षित नहीं। साक्षर अर्थात सिर्फ पढ़ने लिखने सीख जाइए। अब देख लीजिए ना, इससे पहले जो बिहार टीचर वाला वैकेंसी हुआ था, ठीक है, 2012 से पहले, देखिए सरकार को सब चीज़ पता है। हमारे बीच से ही सरकार चुन के गई है। उसे पता है कि पूरे बिहार में 90% ज़िले में खुलेआम मैट्रिक इंटर में धांधली चलता है, पूरा चोरी चलता है। चिट्ठा जिस भी सेंटर पे वहाँ 5000 गार्जियन चिट्ठा देने के लिए गेट पे भीड़ लगाए रहता है। खिड़की से इधर से उधर से सारे फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है। इतना कुछ देखने के बाद उन्होंने वैकेंसी जो टीचर का निकाला शिक्षा मित्र का, वो मार्क्स बेसिस पे जितने भी साक्षर आदमी हैं, शिक्षित की बात नहीं कर रहा हूँ, साक्षर आदमी है, ठीक है, उन्होंने फॉर्म भरा। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस भी क्या क्या रखा, मुखिया के बेसिस पे। मुखिया ने सब ने 2 लाख 4 लाख लेके, ठीक है, और जो है मूर्ख गंवार को, साक्षर को, मूर्ख गंवार नहीं कहेंगे, हो सकता है बुरा लग जाए, साक्षर को अर्थात जो शिक्षित नहीं है, सिर्फ लिखने पढ़ने जानता है, उसको स्कूल में जाके भर दिया। स्कूल हमारा 50 साल पीछे, हमारा बिहार का भविष्य जो है, अब वो क्या कर रहा है, वैसे टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को शिक्षित नहीं साक्षर बना रहा है। क्योंकि इसको तो बस डेटा चाहिए कि बिहार में कितने % लोग जो है लिखने पढ़ने जानता है, शिक्षित से इसके कोई मतलब ही नहीं है। आप एक बार डेटा निकलवाइए ना कि शिक्षित आदमी कितने हैं। शिक्षित कहने का मतलब कि जिसने मैट्रिक किया है उसको मैट्रिक बेसिस पे नॉलेज होना चाहिए। आप एक बार टेस्ट लेवाइए, जो इंटर किया है वो इंटर का कंप्लीट नॉलेज हो, BA BSc किया है BA BSc की अच्छी तरह नॉलेज हो। आप एक बार इसका भी जनगणना करवाइए। बिहार में 1% से भी कम मिलेगा आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1% से भी कम मिलेगा। अब ले लीजिए बिहार पुलिस का ही आप 75,000 वैकेंसी निकाले हुए हैं, ठीक है, हम इतना का जो है वहाँ पे विधानसभा में पास किए हैं और 21,300 समथिंग वैकेंसी आया है। हम कह देते हैं जैसे बिहार SSC इंटर वाला 2014 में वैकेंसी आया, 22 में आके ज्वाइनिंग दिया 10 साल बाद, ठीक है, इसी तरह से ये 75,000 जो है आपको, हाँ, रिक्रूट करते करते हो सकता है आपका बेटा, आपका पोता भी ना रिटायर कर जाए। बस कुछ नहीं है, ये सभी सरकार, कोई भी आम आदमी का भलाई नहीं चाहता है, सब वैसा ही काम करता है, आदमी को उल्लू बना, और आदमी उल्लू बनता भी है, पागल बने बैठा रहता है। बस सरकार का यही मंशा रहता है, आदमी को साक्षर बनाओ अर्थात पढ़ने लिखने सिखाओ, और देन आफ्टर जो है, ठीक है, हाँ, युवा नेता, आजकल युवा नेता का ट्रेंड चला है। ये मंत्री है, ये अध्यक्ष है, ये सचिव है, ये फलना है, ढकाना है, यही सब बना के किसी न किसी पार्टी का हाथ में झंडा थमा दिया जाता है और सर पे गमछा बांध के घूमे फिरता है। बस यही बच गया है बिहार में, यही हो रहा है। किसी को रोज़गार नहीं मिलने जा रहा है। इसमें पूरी तरह से बिहार सरकार मत बोलिए, इसको नीतीश तेजस्वी सरकार बोलिए, कहीं कोई रोज़गार नहीं है। अरे भाई, आप बहाल को ही बहाल किए जा रहे हैं, जिसको ऑलरेडी नौकरी है उसी को। आपको क्या लगता है वो लोग को राजकर्मी का दर्जा, जब ऐसा तो नहीं किए हैं कि यदि वो BPSC नहीं निकाल पाए तो वो लोग को, यदि आपको गुणवत्ता से चिंता रहता कि हमें क्वालिटी का टीचर चाहिए, तो आप ऐसा पहले घोषणा, इलेक्शन से पहले घोषणा करके दिखा दीजिए कि जो टीचर BPSC नहीं निकालेगा उससे नौकरी से हटा दीजिएगा। तब हम समझ जाएंगे कि आपको शिक्षा में गुणवत्ता की चिंता है। आपको कोई चिंता नहीं है। आपको बेरोजगारों को जॉब ही नहीं देना है, ठीक है, ये सिर्फ बहाल को फिर से बहाल किया जाएगा। 2-4-5 हज़ार जो है बेरोजगार इसमें आ पाएंगे, इसके रेंज में, और सारे जो है बस, हाँ, लेकिन संख्या बल में आप जो है ढिंडोरा इलेक्शन तक पीटेंगे। 1,70,000 1,70,000 1,70,000 टीचर, यही करेंगे बिहार पुलिस में 75,000। हाँ, अब पता चलेगा 21,000 को करते करते जो है ना, ठीक है, 20 साल लग गया। आप किए ही हैं ऐसा, आप ही सरकार थे नीतीश कुमार जी, 2014 को 2022 तक ले गए। क्या आप उसका मुआवजा देंगे 10 साल का बच्चे को? लोग शादी ब्याह होके बच्चे मैट्रिक इंटर में चला गया, देन आफ्टर ज्वाइनिंग ले रहा है, उसने तो ज़िंदगी अपना बर्बाद कर चुका एग्ज़ाम देके, आधे ज़िंदगी। हम तो कहते हैं, मेरी राय ऐसा होना चाहिए, जो भी वैकेंसी जिस दिन से विज्ञापन आए उसी दिन से जितने बच्चे का उसको सिलेक्शन करना हो उसका सैलरी स्टार्ट हो जाए।
यदि सरकार लेट करती है तो वो सरकार का बर्डन रहेगा। 1 से 2 महीना में जल्दी से जो है सब बच्चे को सेलेक्ट कीजिए। जो भी लड़का लड़की का फाइनल सिलेक्शन होता है उसको 1-2 महीना विज्ञापन से लेके ज्वाइनिंग तक में जो 1-2 महीने का गैप होगा उसको एरियल के रूप में पैसा दीजिए आप। यही होना चाहिए, तभी जो है विभाग और सरकार दोनों ठीक होगा। वैकेंसी निकाल दिए और अरबों रुपया जो है फीस के रूप में ले लिए, हाँ, देन आफ्टर फिर सो गए नींद। लास्ट में 2-4 हज़ार को नौकरी दे दिए और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि 1 लाख को दिए। कहीं कोई बिहार में कोई रोज़गार वैकेंसी नहीं होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है सरकार का। कोई भी सरकार हो, हम सिर्फ तेजस्वी, नीतीश या भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। सब लास्ट में क्या करता है कि जाति धर्म के नाम पे जब इलेक्शन आ जाएगा, ये मेरा केस्ट, ये यादव है, राजपूत है, भूमियार है, हिंदू है, दलित है, मुस्लिम है, ये सब कर करके आपस में ऐसा माहौल बनाएगा, आसपास में ऐसा माहौल बनाएगा कि लोग थोड़ा दिन के लिए, जब इतना ना न्यूज़ पेपर चैनल सब चीज़ में वही चलेगा, लास्ट में लोग डाइवर्ट होकर किसी न किसी अपने जाति से रिलेटेड, ठीक है, अपने धर्म से रिलेटेड लोगों को जाके वोट कर देता है। और लास्ट में वो लोग आपस में जो है तोड़ मरोड़ के, हाँ, इधर से सीट खरीद के, इधर से विधायक खरीद के, ठीक है, तोड़ मरोड़ के सरकार बना लेता है। अब 5 साल जो है फिर बिहार हो या देश हो, उसको गर्त में ठेलने का काम करते रहता है। बस विकास वही होता है कि उतना ही विकास होता है जिससे कि उसको वोट बैंक बढ़ावा हो सके, संख्या बल मजबूत हो सके। इसलिए बिहार के बेरोज़गारों से हम कहना चाहेंगे कि आप जो है जागृत होइए। और सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हम जो ये बात रख रहे हैं, ठीक है, हमारी अभी चैनल उतना पुराना नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सबसे पहले, आप यदि इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, हमारी संख्या बल को बढ़ाइए। क्योंकि जब तक हमारी संख्या बल मजबूत नहीं रहेगी, ठीक है, जब तक हमारा सोशल मीडिया पे पावर अर्थात जो है आपका सब्सक्राइबर जब तक ज़्यादा नहीं रहेगा तो सरकार तक बात नहीं जा सकती है। सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितने भी मेरे इस चैनल को अभी देख रहे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप जाके मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक हो सकेगा मेरा 100% कोशिश रहेगा कि आपके हर एक बात को, हर एक कठिनाई को, ठीक है, सरकार तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। और एक टीचर भी हैं, हम मैथ्स का टीचर भी हैं, और आप जाके मेरे चैनल्स पे बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बस बहुत ज़्यादा बोला चला गया हो गलती से, यदि किसी को भी नियोजित टीचर हो या कोई आम आदमी हो या सरकार हो, किसी को भी मेरे बात से आहत हुआ हो या दुख हुआ हो, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बात में कुछ ज़्यादा बोला चला गया है, ठीक है। और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी संख्या बल को बढ़ाइए। हम आपकी बातों को एकदम बुलंद करेंगे, सरकार तक पहुंचा के रहेंगे। ये जो डेली संशोधन करने वाली नीति है, इसको बदल के एक फ्रेश तरह से, बिल्कुल संशोधित रूप से, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो, सबके लिए रोज़गार, सबके लिए विकास की तरह का बात जो है, ठीक है, सरकार तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और ये होके रहेगा। भले ये एक शुरुआत बहुत छोटी सी है, एक समुद्र में जो है 1 लोटा पानी ढारने जैसा है, लेकिन हाँ, एक दिन जो है ये शैवाल बन के उभरेगा, ठीक है। बस आप जो है थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, हाँ, और ये बात जो है बिल्कुल पूरा दुनिया में गूंजेगी। जय हिंद, जय भारत।